लेसन 5 द 100 ड्रेसेस पार्ट 1 और लेसन 6 है द 100 ड्रेसेस पार्ट 2 रिटन बाय एल बसर ईस्टर। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस? हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस? हम हमारे आसपास के लोगों का आकलन किस प्रकार करते हैं, उनके बारे में हम अपने जो विचार रखते हैं वो किस प्रकार से रखते हैं। कि किसी व्यक्ति का एनालिसिस करना है, हमें उसका विश्लेषण करना है तो किस तरह से करते हैं? बाय देयर मनी, पैसे के द्वारा, वेल्थ, उनकी संपत्ति के द्वारा, और पोजीशन, या उनके पास बहुत सारी वस्तुएं हैं उनके आधार पर। और इज़ देयर समथिंग ऑफ मोर एंड्यूरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन ए पर्सन? या किसी व्यक्ति के बारे में जानने के लिए और कोई ज़्यादा चिरस्थायी, कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीका है? दिस स्टोरी इज ए सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ ए पुअर यंग गर्ल इज जज्ड बाय हर क्लासमेट्स। ये जो कहानी है ये एक गरीब छोटी लड़की के बारे में है, जिसका उसके एक सहपाठियों के द्वारा किस प्रकार से मतलब मूल्यांकन किया जाता है, उसको किस प्रकार से जज किया जाता है। वांडा पेट्रोंस्की इज ए यंग पोलिश गर्ल। वांडा पेट्रोंस्की एक युवा पोलिश लड़की है हु गोज़ टू स्कूल विद अदर चिल्ड्रन, अमेरिकन चिल्ड्रन इन एन अमेरिकन टाउन, जो दूसरे अमेरिकी बच्चों के साथ एक अमेरिकी कस्बे में पढ़ने के लिए स्कूल जाती है। इसका मतलब ये कहानी है वांडा पेट्रोंस्की के बारे में। कौन है? ए यंग पोलिश गर्ल है। कहाँ जाती है? अमेरिकन स्कूल में अमेरिकन बच्चों के साथ। दीज अदर चिल्ड्रन सी वांडा एज डिफरेंट इन मैनी वेज। और ये जो दूसरे बच्चे हैं ये वांडा को बहुत से तरीक़ों से अलग मानते हैं, अलग रूप में देखते हैं। रीड द इंफॉर्मेशन इन द बॉक्स बिलो। जो नीचे दिया गया है बॉक्स, उसके अंदर जो हमें इस जानकारी दी गई है उसे पढ़ें। फाइंड आउट मोर अबाउट दिस कम्युनिटी और अबाउट ए रिलेटेड टॉपिक फ्रॉम एन एनसाइक्लोपीडिया और द इंटरनेट। और इस समुदाय के बारे में या इससे संबंधित विषय के बारे में और ज़्यादा पढ़ने के लिए, हम ज़्यादा पता लगाने के लिए एनसाइक्लोपीडिया, जो हमारे कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर एनसाइक्लोपीडिया होता है, विश्व ज्ञान कोश होता है, या इंटरनेट से हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। द पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी, पोलिश अमेरिकी समुदाय इन द यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका के अंदर एक है पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी। उसके बारे में यहाँ पर कुछ जानकारी दी है। द फर्स्ट पोलिश इमिग्रेंट्स अराइव्ड इन अमेरिका इन 1608। पहला जो पोलिश लोगों का प्रवास है वो 1608 ईस्वी में, यानी कि पहले पोलिश जो प्रवासी हैं वो 1608 ईस्वी में अमेरिका पहुँचे। बट द लार्जेस्ट वेव ऑफ पोलिश इमिग्रेंट अकर्ड इन द अर्ली 20th century when more than 1 million Poles migrated to the United States। परंतु सबसे बड़ी लहर, सबसे बड़ी संख्या में लोग, पोलिश इमिग्रेशन यानी कि प्रवासी लोगों का प्रस्थान सबसे बड़ी संख्या में 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में हुआ, जब 1 मिलियन से ज़्यादा लोग, 1 मिलियन 10 लाख, यानी कि 10 लाख पोल जो थे वो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर लोगों ने प्रवास किया। द पोलिश स्टेट डिड नॉट एक्सिस्ट एट दैट टाइम। और उस समय कोई पोलिश राज्य नहीं हुआ करता था। एंड द इमिग्रेंट्स वर आइडेंटिफाइड। और जो प्रवासी थे उनकी पहचान की जाती थी अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन, यानी कि जिस देश से वो आए होते थे उनके आधार पर उनकी पहचान होती थी। रादर देन टू एथनिसिटी, यानी कि किसी धार्मिक उनके झुकाव के बजाय उनके धार्मिक या उनके जो भाई पोलिश हैं, डेनिश हैं, डच, इनके अलावा दे वर आइडेंटिफाइड एज रशियन पोल्स, जर्मन पोल्स, ऑस्ट्रियन पोल्स। जैसे रसिया से आए हैं तो रशियन पोल्स, जर्मन से आए हैं तो जर्मन पोल्स, ऑस्ट्रिया से आए ऑस्ट्रियन पोल्स।
One of the most notable police American communities is in Chicago. और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, नोटेबल, इम्पोर्टेंट, ज़्यादा फेमस पोलिस अमेरिकन कम्युनिटी, सबसे ज़्यादा पोलिस अमेरिकन समुदाय जो प्रसिद्ध समुदाय है, इज इन शिकागो। वो कहाँ पर है? शिकागो के अंदर। एंड इट्स सबअर्ब्स मीन्स आउटर एरिया, शिकागो के बाहरी क्षेत्रों में पोलिश अमेरिकन कम्युनिटी सबसे ज़्यादा है। सो शिकागो इज़ समटाइम्स कॉल्ड द सेकंड लार्जेस्ट पोलिश सिटी इन द वर्ल्ड। इसलिए शिकागो को कई बार संसार का दूसरा महत्वपूर्ण पोलिश शहर कहा जाता है, नेक्स्ट ओनली टू वारसा, द कैपिटल ऑफ पोलैंड, कि पोलैंड की राजधानी है वारसा। उसके बाद में पोलिश लोगों का सबसे बड़ा शहर है वो शिकागो को माना जाता है। Polish American were sometimes discriminated against in United States। और पोलिश अमेरिकन थे, कई बार अमेरिका के अंदर उनके साथ भेदभाव किया जाता था। एज वर द आयरिश, इटालियंस एंड ज्यूज़, जिस प्रकार से आयरिश लोगों के साथ, इटालियन लोगों के साथ या यहूदियों के साथ भेदभाव किया जाता, इसी तरह पोलिश लोगों के साथ भी कई बार अमेरिका के अंदर भेदभाव किया जाता था। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स 2000 सेंसस, और अमेरिका की 2000 की जनगणना के अनुसार 6,67,414 अमेरिकन्स ऑफ एज 5 years एंड ओल्डर रिपोर्टेड पोलिश एज द लैंग्वेज स्पोकन एट होम, कि जो भाषा के आधार पर 5 साल से या इससे अधिक के जो 6,67,400 लोग थे उनको पोलिश माना गया, क्योंकि उनकी भाषा पोलिश थी। विच इज़ अबाउट 1.4% ऑफ पीपल हु स्पीक लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश, जो कि लगभग 1.4% है जो अंग्रेजी के अलावा दूसरी भाषाएं बोलते हैं, और 0.25% ऑफ यूएस पॉपुलेशन, या जो अमेरिकी जनसंख्या है उसका 0.25% भाग पोलिश लोग थे। अब आगे हम इसका मेन टेक्स्ट यानी कि इस लेसन के बारे में, वांडा पेट्रोन्स्की के बारे में पढ़ेंगे कि भाई वांडा पेट्रोन्स्की स्कूल जाती थी तो उसके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता था, ये हम अब इस टेक्स्ट के अंदर पढ़ेंगे। अब शुरू होता है हमारा लेसन। Today, Monday, Wanda Petronsky was not in her seat। आज सोमवार का दिन वांडा पेट्रोन्स्की was not in her seat। वांडा पेट्रोन्स्की अपनी जगह पर नहीं थी। But nobody, not even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun, नोटिस्ड हर एब्सेंस, परंतु किसी भी व्यक्ति ने इस चीज़ को नोटिस यानी कि उसकी अनुपस्थिति को ध्यान में नहीं लाया, यानी कि किसी भी व्यक्ति के ध्यान में ये बात नहीं आई। नॉट इवन पैगी एंड मैडलिन, पैगी और मैडलिन के भी ध्यान में नहीं आया। द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन, वो लड़कियां जो सारा मजाक शुरू किया करती थी, कि जो उसका मजाक उड़ाना शुरू किया करती थी, पैगी और मैडलिन, उन्होंने भी आज उसकी अनुपस्थिति की तरफ ध्यान नहीं दिया था। यूजुअली वांडा सैट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13। यूजुअली आमतौर पर वांडा बैठा करती थी इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13, रूम नंबर 13 की आखिरी पंक्ति की आखिरी से पहले वाली सीट पर वांडा बैठा करती थी। सी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सैट। सी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, वह कमरे के उस कोने में बैठा करती थी। वेयर द रफ बॉयज़ हम कहें इनडिसिप्लिन्ड बॉयज़, यानी कि अनुशासनहीन, एसिस्ट लड़के,
हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स, जो अच्छे अंक नहीं लाते थे, वो बैठा करते थे वहाँ पर, यानी कि उस कोने में वो बैठा करते। जैसे आमतौर पर जो शरारती बच्चे होते हैं, इनडिसिप्लिन्ड होते हैं, वो कक्षा के अंत में बैठते हैं। इस तरह वो कक्षा के यानी कि कमरे के कोने में बैठा करती थी। द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वाज मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट, और कमरे का वो कोना जहाँ पर पैरों की रगड़ने की आवाज़ सबसे ज़्यादा होती थी। मोस्ट रॉयर्स ऑफ लाफ्टर, और सबसे ज़्यादा हंसी की आवाज़ आती थी। व्हेन एनीथिंग फनी वाज सेड, जब कोई भी मजाक की बात कही जाती थी, मजाक की बात जब कोई कही जाती थी तो बहुत ज़ोर से हंसने की आवाज़ वहाँ से आया करती थी। एंड मोस्ट मड एंड डार्ट ऑन द फ्लोर, और उसी कोने के अंदर सबसे ज़्यादा मिट्टी और गारा हुआ करता था। सबसे ज़्यादा गंदगी उसी क्षेत्र में, उसी कोने में हुआ करती थी। Wanda did not sit there because she was rough and noisy. Wanda did not sit there, कि वांडा इस कारण से वहाँ नहीं बैठती थी कि वो इनडिसिप्लिन्ड थी, अनुशासनहीन थी या शोर करने वाली थी, ये कारण नहीं था। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, सी वॉज वेरी क्वाइट, QUIET, क्वाइट, शांत, वह बिल्कुल शांत रहती थी। एंड रेयरली सैड एनीथिंग एट ऑल, और कुल मिलाकर बहुत ही कम वो कुछ कहा करती, इसका मतलब वो न के बराबर बोला करती थी। एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, और कभी किसी व्यक्ति ने उससे ज़ोर से हंसने की आवाज़ भी उसकी नहीं सुनी थी। समटाइम्स सी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू ए क्रुक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल, और कई बार अपने मुंह को इस तरह मोड़ती थी, इस तरह मुंह में बल लाती थी, मुंह को मोड़ती थी। इंट ए क्रुक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल, कि हल्की सी मुस्कुराहट के लिए अपने मुंह को थोड़ा बहुत घुमाती थी। बट दैट वाज ऑल, और इतना ही करती थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। नोबडी न्यू एग्जैक्टली व्हाई वांडा सैट इन दैट सीट, और नोबडी न्यू एग्जैक्टली, कोई भी व्यक्ति सही सही रूप में नहीं जानता था कि वांडा उस जगह पर क्यों बैठा करती थी। अनलेस इट वाज बिकॉज शी केम ऑल द वे फ्रॉम बोगिन साइड एंड हर फीट वर यूजुअली केक्ड विद ड्राई मड। अनलेस इट वाज बिकॉज, और कहीं ऐसा तो नहीं था, इस कारण से तो नहीं था। सी केम ऑल द वे फ्रॉम बोगिन साइड, कि वो बोगिन साइड जो एक गंदी बस्ती थी वहाँ से आती थी। एंड आर फीट वर यूजुअली केक्ड विद ड्राई मड, और उसके पैर आमतौर पर सूखे गारे से यानी कि मिट्टी से सने हुए होते थे। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेट्रोंस्की, परंतु वास्तव में कोई भी वांडा पेट्रोंस्की के बारे में नहीं सोचता था। वंस सी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, जब एक बार वो कमरे के अंदर बैठ जाती थी तो कोई भी उसके बारे में, वांडा पेट्रोंस्की के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता था। वो जो लड़कियां मजाक उड़ाती थी वो भी ज़्यादा नहीं सोचती थी। द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वांडा वाज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स, एट नून टाइम व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल, और इन द मॉर्निंग early before school began. The time when they thought about Wanda, कि वो वांडा के बारे में उस समय सोचा करती थी। कब? अबाउट वांडा वाज आउटसाइड ऑफ स्कूल आवर्स, यानी कि स्कूल का जो समय होता था उससे बाहर का समय। कौन सा? एट द नून टाइम व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल, दोपहर के समय जब वो स्कूल से वापस आ रही होती थी। और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगेन, या सुबह स्कूल शुरू होने से पहले वो उसके बारे में सोचा करती थी। व्हेन ग्रुप ऑफ 2 और 3, जब 2 या 3 का समूह, और इवन मोर या इससे ज़्यादा लड़कियां, वुड बी टॉकिंग,
वो बात कर रही होती थी, एंड लाफिंग ऑन देयर वे टू द स्कूल यार्ड, यानी कि लाफिंग ऑन देयर वे टू स्कूल यार्ड, जब वो स्कूल के आंगन की तरफ आती थी, स्कूल की तरफ आती थी, तो वो बातें करती थी, हंसते रहती थी। उस समय ही वो सोचा करती थी वांडा पेट्रोंस्की के बारे में। देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वांडा टू हैव फन विद हर, और तब कई बार वो वांडा का इंतज़ार करती थी, टू हैव फन विद हर, कि उसका मजाक उड़ा सकें। उसका मजाक उड़ाने के लिए वो वांडा का इंतज़ार किया करती थी। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे, अब मंडे के बाद क्या आता है भाई, ट्यूसडे। वांडा वाज नॉट इन स्कूल, वांडा स्कूल में नहीं थी, यानी कि अगले दिन भी वांडा स्कूल में नहीं थी। आइदर, यानी कि द नेक्स्ट ट्यूसडे वांडा वाज नॉट इन स्कूल आइदर, कि दूसरे दिन, अगले दिन मंगलवार को भी वांडा स्कूल में नहीं आई थी। एंड नोबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन, और किसी व्यक्ति ने एक बार फिर उसकी तरफ ध्यान, यानी कि उसकी अनुपस्थिति की तरफ ध्यान नहीं दिया था। बट ऑन वेंसडे पैगी एंड मैडी, who sat down front with other children, who got good marks and who did not track in a whole lot of mud, did notice that Wanda wasn't there. But on Wednesday, परंतु बुधवार को, पैगी एंड मैडी, पैगी और मैडी, हु सैट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन, जो दूसरे बच्चों के साथ आगे बैठा करती थी, हु गोट गुड मार्क्स, जिनके अच्छे अंक आते थे, एंड हु डिड नॉट ट्रैक इन ए होल लॉट ऑफ मड, और जो गारे में नहीं चलती थी, यानी कि जिनका जो रास्ता था वो गारे वाला नहीं था, उस अच्छी जगह से आती थी, डिड नोटिस दैट, उन्होंने ये बात उनके ध्यान में आई, दैट वांडा वाजंट देयर, कि वांडा वहाँ नहीं थी। पैगी वाज द मोस्ट पावरफुल गर्ल इन स्कूल, और पैगी स्कूल के अंदर, पैगी वाज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन स्कूल, पैगी स्कूल के अंदर सबसे पॉपुलर, सबसे लोकप्रिय लड़की थी। सी वाज प्रेटी, वो सुंदर थी। सी हैड मैनी प्रेटी क्लॉथ्स, उसके बाद बहुत सी सुंदर कपड़े थे। एंड हर हेयर वाज कर्ली, और उसके बाल भी घुंघराले थे। हेयर वाज कर्ली, हेयर के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब, वाज, बाल, तो ये किस में होगा, सिंगुलर में, वाज कर्ली। मैडी वाज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, और मैडी उसकी सबसे घनिष्ठतम सहेली थी, सबसे पक्की सहेली थी। द रीजन पैगी एंड मैडी नोटिस्ड वांडाज एब्सेंस वाज बिकॉज वांडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल। अब वांडा की अनुपस्थिति को ध्यान में आने का कारण क्या था, बिकॉज वांडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल, क्योंकि वो वांडा के कारण स्कूल लेट हो गई थी। दे हैड वेटेड एंड वेटेड फॉर वांडा, दे हैड वेटेड एंड वेटेड फॉर वांडा, उन्होंने वांडा का बहुत इंतज़ार किया था। टू हैव सम फन विद हर, ताकि वो उसका मजाक उड़ा सकें। एंड सी जस्ट हैडंट कम, और वो नहीं आई थी। दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पेट्रोंस्की, वो प्राय वांडा पेट्रोंस्की का इंतज़ार किया करती थी। टू हैव फन विद हर, यानी कि उसका मजाक उड़ाने के लिए, वांडा पेट्रोंस्की का मजाक उड़ाने के लिए वो उसका इंतज़ार किया करती थी। तो इसमें कुछ ओरल कम्प्रीहेंशन चेक है। वेयर इज़ द क्लासरूम, वेयर इन द क्लासरूम डज वांडा सिट एंड वाई, कि वांडा क्लास में कहाँ बैठती थी, इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, रूम नंबर 13 में बैठती थी, जहाँ पर रफ बॉयज़ बैठा करते थे। इस तरह वेयर डज वांडा लिव, वांडा कहाँ रहती थी। व्हाट काइंड ऑफ ए प्लेस डू यू थिंक इट इज़, कि बोगिन साइट में रहा करती थी, एक डर्टी प्लेस था, एक डर्टी कॉलोनी थी। व्हेन एंड वाई टू पैगी एंड मैडी नोटिस वांडा एब्सेंस, भाई कब उन्होंने वांडा की अनुपस्थिति को नोटिस किया, कि बुधवार को, और क्यों, बिकॉज दे सी हैड मेड देम लेट फॉर स्कूल, स्कूल के लिए लेट हो गई थी उसके कारण। What do you think to have fun with her means? It means they often made fun of her, वो उसका मजाक उड़ाया करती थी।
अबाउट द ड्रेसेस। बाकी हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे अगले पैसेज के बारे में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे।